आओ बाबू, आज हम लोग बिहार बोर्ड गणित कक्षा 8 के प्रश्नावली 3.1 पढ़ेंगे। हमको प्रश्न 1 नंबर में कह रहा है कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए इनके गुणों को लिखो। उदाहरण के साथ इनके गुणों को लिखना है। ठीक, तो इसका सबसे पहली बात, इसको आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी आकृति जो कभी स्वयं न काटते हो, है ना, और वह हर तरफ से बंद हो, ऐसी आकृति को हम सरल एवं बंद आकृति कहेंगे। ठीक, इसके कई एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, है ना, आदि बहुत सारे इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। इस प्रकार से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इन प्रश्न का उत्तर देते हैं इस प्रकार से। देखो, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। आंसर, ऐसी आकृति जो कभी स्वयं न काटती हो तथा चारों तरफ से या चारों ओर से बंद हो, ऐसी आकृति को सरल एवं बंद आकृति कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो त्रिभुज, देखो सरल रेखाएं हैं, है ना, रेखाखंड है, और ये कहीं किसी तरफ से बंद है नहीं है। तो ये देखो, ये सरल है, ये भी सरल है, और ये भी सरल है, और तीनों तरफ से ये बंद है। तो ये एक सरल आकृति है, साथ में ये एक बंद आकृति भी है ना, त्रिभुज। ठीक, इसी प्रकार से चतुर्भुज, देखो इनमें 4 सरल रेखाएं हैं, रेखाखंड है, एक रेखाखंड, 2 रेखाखंड, 3 रेखाखंड, 4 रेखाखंड, है ना, और ये चारों तरफ से बंद भी है। तो ये चतुर्भुज भी इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे, चतुर्भुज। ठीक, अब इसी प्रकार से फिर अगला एग्जाम्पल अगर हम इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये सरल रेखाखंड है, 1 2 3 4 5। तो ये पंचभुज हो गया मेरा। कौन सा भुज? पंचभुज। हम इसको हम पंचभुज कहेंगे, 5 भुजाओं से घेरे क्षेत्र को पंचभुज। ठीक, तो ये भी एक सरल रेखाखंड है और चारों तरफ से बंद है, हर तरफ से बंद है। तो इस प्रकार के हम आकृतियों को सरल एवं बंद आकृतियां कहेंगे। ठीक, चलो इनके गुणों को लिखते हैं अब हम। चलो, सबसे पहला गुण इसका हम लिखते हैं, गुण नंबर 1, ये कभी भी, है ना, स्वयं को नहीं काटती है, यानी कि अपने आप को कहीं भी ये नहीं काटेंगे। ठीक, और दूसरा अगर इसका गुण देखा जाए तो दूसरा गुण इसका हो जाएंगे आपको, ये 3 या 4 रेखाखंडों से, यानी कि ये 3 या 4 रेखाखंडों से, है ना, 3 या 4 से अधिक रेखाखंडों से बने होते हैं। देखो 3 या 4 या उससे भी अधिक रेखाखंडों से बने होते हैं कि नहीं। देखो, सबसे छोटा त्रिभुज है, हम दो रेखाखंड से तो कोई बंद आकृति बनेंगे ही नहीं, है ना। ये 3 या 4 से अधिक रेखाखंडों से बने होते हैं। यह 3 या 4 से अधिक रेखाखंडों से बने होते हैं। और अगर इसका तीसरा गुण लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जैसे कि
ये बंद आकृति को पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि यह कहीं से भी खुले नहीं होते हैं। हालांकि हमने इन चीज़ को आगे लिख दिए हैं, इसको लिखना भी कोई ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि ये जो है ना, ये बंद आकृति को है ना पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यह कहीं से भी खुले हैं, कहीं से खुले नहीं है। चलो ठीक है, हमने इन चीज़ों को लिख दिए हैं, है ना। ये स्वयं कहीं यह कभी भी स्वयं को नहीं काटती हैं, और ये 3 या 4 रेखाखंड से अधिक 3 या 4 से अधिक रेखाखंडों से बने होते हैं। ठीक है, ठीक। इसी प्रकार से हमारा ये प्रश्न का हल हो गया। ठीक है, हम दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। आओ, दूसरा नंबर प्रश्न मेरा इस प्रकार से है। दूसरा नंबर प्रश्न मुझे कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से पहचान करें कौन सी सरल है, कौन सी बंद है, वो सरल है, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है। ठीक, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आपने 1 नंबर वाला प्रश्न को सही से समझ गया तो इसका आप उत्तर बहुत आसानी से दे देंगे। यहाँ पर प्रश्न को कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो आकृतियाँ दिया हुआ है, 1 आकृति दिया हुआ है, 2 आकृति, 3 आकृति और 4 आकृति आपको दिया हुआ है। ये चारों आकृति में आपको समझना है कि कौन सा आकृति किस प्रकार से है, बंद है, सरल है या बंद नहीं है, खुले हैं, है ना। इन चीज़ों को यानी कि चयनित करने के लिए कह रहा है। ठीक, तो 1 नंबर वाला आकृति पर हम ध्यान देते हैं। पहला तो ये आकृति किस प्रकार से है, तो इसको अगर देखा जाए तो ये एक सरल, सबसे पहली बात तो ये सरल है कि नहीं है, क्योंकि हमने आपको पहले ही प्रश्न में तो आपको समझा दिया, एक सरल है। ठीक है, और ये चारों तरफ से बंद है। ठीक, ये सरल है, ये चारों तरफ से बंद है। ठीक है, और एक चीज़ इसमें कह रहा है उत्तल एवं कौन सी अवतल है। तो देखो ये जो बाहरी तरफ से निकला हुआ है ना, तो इसको हम उत्तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल। इनकी गुणों को लिख देना है हमें। लिखना क्या है समझ जाओ, बस यही काफ़ी है। ये एक सरल आकृति है। क्या है? सरल आकृति, सरल आकृति है। बंद आकृति है, सब चारों तरफ से बंद है तो बंद आकृति होंगे, बंद आकृति है, और साथ में ये उत्तल आकृति है, उत्तल भी है। क्या है ये? उत्तल आकृति है, यानी कि ये तीनों गुण इसके अंदर है। ठीक, अब दूसरा नंबर आकृति को हम देखते हैं। ये देखो, ये आकृति एक तरह से हमें सरल नजर आ रहा है। देखो, सरल है, ठीक है, सरल है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ आकर के ये ख़त्म हो गया, यानी कि यहाँ खुला है। सरल तो है लेकिन साथ में ये खुला आकृति है। ठीक है, ये आकृति क्या है? सरल है, सरल है, लेकिन साथ में क्या है? खुला है, खुली आकृति है, खुली आकृति है। ठीक, इसका 2 गुण है, इसके अंदर दोनों गुण को हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ आइए तीसरा नंबर आकृति में। ये देखो, ये आकृति हमें थोड़ा बहुत है ना, एक गणित का अंक होता है 8 समथिंग उसी के करीब करीब ले जा रहा है। ठीक है, तो खैर इस आकृति को देखना है कि ये आकृति किस आकार का है, बंद है, खुला है, सरल है, इसके अंदर क्या गुण है। तो अगर देखा जाए तो ये ना सरल है। देखो, सरल नहीं है। ठीक, सबसे पहली बात तो ये सरल नहीं है। दूसरी बात ये क्या है कि ये खुली है। ठीक है, दोनों चीज को लिख दो, सरल आकृति नहीं है और खुली है, खुली आकृति है। ठीक है, ठीक। अब चौथा नंबर प्रश्न, ये क्या कहते हैं, आकृति को हम देखते हैं। चौथा नंबर आकृति है क्या? देखो, सबसे पहली बात हम इनके रेखाखंडों पर फोकस करेंगे। ठीक, देखो, ये सरल रेखाखंड है। ठीक है, ठीक, सरल रेखाखंड है, लेकिन इसका जो नीचे की ओर यानी कि अंदर की ओर धंसा हुआ है रेखाखंड, इस प्रकार की आकृति को हम
जब ये बाहर की ओर था तो उत्तल था, जब ये अंदर की ओर है तो इसको हम अवतल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवतल बोलेंगे। और एक चीज़ है कि ये बंद भी है सब तरफ से, है ना, हर एक तरफ से ये बंद है। तो ये क्या है? सबसे पहला सरल है, बंद है ना, बंद आकृति, और अवतल है। तो इस प्रकार से हमने चारों आकृतियों का, ठीक है, गुण को लिख